परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है लूका उसका 18 अध्याय और 7 और 8 पद। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस वचन में आपको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति का न्याय चुकाएगा जो उस पर दिन रात दुहाई उसको देता है, जो उस पर दिन रात मगन रहता है, जो उसकी आराधना और प्रार्थना में दिन रात अपने आप को लेकर के चलता है। परमेश्वर हर एक ऐसे व्यक्ति का न्याय चुकाएगा। यहाँ पर एक दृष्टांत आप लोग देखते हैं। आप इस वचन को सुनने के बाद में लूका उसका 18 अध्याय 1 वचन से लेकर के 8 वचन तक पूरा पढ़ें और आप समझे कि परमेश्वर किस तरह से यहाँ पर बात करना चाहता है। मैं एक कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, जो कहानी यहाँ पर परमेश्वर ने दर्शाई है। यहाँ पर एक विधवा स्त्री थी और एक न्यायाधीश था, जो आज के समय में जज भी आप बोलते हैं, जिनको परमेश्वर ने इन दो लोगों के कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एक विधवा व्यक्ति थी, उस जज के पास वो जाती थी और हमेशा उससे बोलती थी कि तू मेरा न्याय चुका, कब तक मैं ऐसे परेशान रहती रहूंगी। तो जज उससे बोलता था कि मैं ना तो परमेश्वर की सुनता हूं और ना मैं किसी व्यक्ति की मानता हूं। तो फिर भी एक समय ऐसा आया कि वो जज परेशान होकर के उसके न्याय को चुकाने के लिए, उसका न्याय करने के लिए कहने लगता है। वो क्यों परेशान हुआ? वो स्त्री विश्वास करती थी और उस जज ने अपनी बात को काटते हुए उस स्त्री की बात को माना और उसका न्याय किया। क्यों किया न्याय? क्योंकि वो विधवा उस परमेश्वर पर विश्वास करती थी और वो उस पर इतना विश्वास करती थी कि मैं बार बार इसको अगर बोलूंगी तो ये अपने मन को बदलकर मेरा न्याय करेगा। और इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर से बार बार किसी बात को कहेंगे, बार बार परमेश्वर को बताएंगे कि खुदा मेरी ये परेशानी है, मेरी ये समस्याएं हैं, तू इस समस्या से मुझे छुटकारा दे, तो क्यों ना खुदा आपकी बातों को सुनेगा। परमेश्वर ने ये एक उदाहरण दिया था कि जब वो न्यायाधीश इतना क्रूर हो सकता है, वो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करता था, ना ही वो किसी की बात को मानता था, लेकिन एक विधवा स्त्री के बार बार अपने न्याय के विषय में बोलने से उसके मन को भी वो बदल दिया। हालेलुया। अगर आप किसी बात को बार बार परमेश्वर से बोलेंगे तो खुदा के मन को आप बदलेंगे और परमेश्वर आपके लिए न्याय को भेजेगा। हालेलुया। लेकिन बात आती है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? खुदा किसी का भी न्याय ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, लेकिन वो भी हर एक व्यक्ति के मन को जांचता है कि कौन अपने फायदे के लिए मुझसे क्या बात करवाना चाहता है। अगर आप उस परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं तो आपको हर एक बात में खुदा के साथ दुहाई देनी है, खुदा को बोलना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे घर में ये कलेश है और इस कलेश को तू निकाल दे। तो खुदा यकीनन अगर आप विश्वास के साथ बोलते रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन ऐसा जरूर आपके जीवन में लाएगा कि जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो आपके परिवार से निकल जाएंगी। हालेलुया। आपको विश्वास करते रहना है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है, लेकिन खुदा देखना चाहता है कि आप कब तक उसके नाम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज को धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। आज के समय में विश्वासी लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अंत तक उस पर टिके नहीं रहते। आपके जीवन में समस्याएं होंगी, विश्वासी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं के द्वारा देखना चाहता है कि क्या आप समस्याओं में भी उसके नाम का धन्यवाद देते हैं या नहीं। आज के जीवन में आप देखेंगे विश्वासी के जीवन में कोई छोटी सी समस्याएं
आ जाए और उसकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो वो खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आप पॉजिटिवली लेकर के सोचिए कि खुदा ने अगर आपके जीवन में समस्याएं दी हैं तो इन समस्याओं में कुछ ना कुछ उसकी योजना जरूर होगी। हालेलुया। इस विधवा के जीवन में समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर इस विधवा के जीवन को दिखा करके आपको यह समझाना चाहता है कि यह विधवा परेशानी में थी और परेशान होकर के ये न्यायाधीश तक पहुंच गई। इसका झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे अदालत तक जाना पड़ा और अदालत में वाला जो व्यक्ति था, जो न्याय को देने वाला था, जो उसके पक्ष में बोलने वाला था, वो भी इतना क्रूर था कि वो किसी की बात नहीं मानता था। लेकिन अंत में जब वो विधवा व्यक्ति बार बार उसको बोलती गई कि मेरा न्याय तू चुका, मेरा न्याय तू चुका, मेरा न्याय तू चुका, तो वो भी परेशान होकर के उसके न्याय चुकाने के लिए मजबूर हो गया। तो इसी प्रकार अगर आप खुदा पर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो आपको बार बार खुदा को बोलना है कि खुदा मेरे जीवन में ये समस्या है, तू इस समस्या से मुझे दूर कर। मेरे जीवन में ये कलेश है, तू इस कलेश से मेरे जीवन को, मेरे परिवार को बचा। मेरे परिवार में ये समस्याएं हैं, मेरे परिवार में ये झगड़ा है, इसको मेरे परिवार से निकाल दे। यकीनन अगर आप विश्वास के साथ इस पहाड़ से कहेंगे, समस्या रूपी पहाड़ से बार बार आप बोलेंगे, तो वो भी वहां से उखड़कर दूसरे जगह चला जाएगा। आप इसको वचनों पर विश्वास करना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो खुदा को याद दिलाइए, खुदा को बार बार उस बात के लिए बोलिए जब तक आपके जीवन से ना निकल जाए। और यकीनन परमेश्वर अगर देर किसी बात के लिए कर रहा है तो अंत में उसका प्रतिफल आपको अच्छा ही मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।